जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में जिनका नेम है मैरी डॉगलास। मैरी डॉगलास के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो मैरी डॉगलास का पहले हम बात करेंगे कि ये कहाँ की है। तो मैरी डॉगलास जो है वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी है। मैरी डॉगलास हमारे ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी हैं। ये हमारा जो मेनली इन किस लिए फेमस है, सिंबल्स के लिए, रिचुअल्स के लिए, प्योरिटी के लिए, रिक्स के लिए, कल्चर के लिए। ये जो 5 पॉइंट है, आप अगर कहीं आए तो मैरी डॉगलास को आप मत भूलिएगा। कौन कौन से हमारे जो सिंबल्स हैं, रिचुअल्स हैं, प्योरिटी है, रिक्स है और कल्चर है। दोस्तों सिंबल एंड रिचुअल्स के बारे में तो हमने बात किया था कि रिचुअल्स और सिंबल के बारे में हमारे बात करते हैं कौन, विक्टर टर्नर भी बात करते हैं, ये आप मत भूलिएगा, जिनका जन्म 1920 से लेकर 83 तक हुआ था दोस्तों। ये इनका लाइफ टाइम था। तो आज हम बात करेंगे मैरी डॉगलस के बारे में। तो मैरी डॉगलस एक एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकिंग है जो कि किसी चीज को बियॉन्ड द ट्राइब देखती हैं। बियॉन्ड द ट्राइब मतलब क्या है, किसी चीज को, जो भी चीजें हो रहा है वो किस तरीके से देखती हैं, टू द मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन, फूड एंड इंस्टीट्यूशन, ये सबसे बियॉन्ड देखती हैं किसी चीज को। जैसे इन्होंने ट्राइब के बारे में भी पढ़ा है, क्योंकि ये ट्रेंड किसके अंडर हुई थी दोस्तों, जो मैरी डॉगलास थे वो हमारे इवांस जो प्रिचर्ड है, इंपॉर्टेंट थिंकर है दोस्तों, हमारे एंथ्रोपोलॉजी है, वो हमारे इन्हीं के अंडर में वो क्या की थी, ट्रेंड हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो लाइफ स्टाइल रहेगा वो काफी हद से अलग रहेगा। अलग किस मामले में, कि इनका जो थिंकिंग है दोस्तों ना, ये एक फील्ड वर्क की तरह है। इनका जो फील्ड वर्क भी है, क्या है, कहाँ पे है, जो हमारे मैरी डॉगलास का फील्ड वर्क है लेले पीपल के ऊपर है। लेले पीपल कहाँ पे है, ये कॉन्गो में है। इनके ऊपर हमारा इनका फील्ड वर्क है। तो बात करते हैं अब इनके बारे में दोस्तों। ये हमारा बॉर्न हुई थी 1921 में, ब्रिटिश के टाइम में। और ये ट्रेंड किसके अंदर हुई थी, इवांस प्रिचार्ड के अंदर। ये लेले पीपल के अंदर जो उनका फील्ड वर्क था दोस्तों। इन्होंने भी कई स्कूल, यूनिवर्सिटी में, लंदन में, प्रिंसटन में, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। प्लस बाद में इनका 2007 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये इनका लाइफ करियर था। अब इनके हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमको लाइफ जो करियर में आपको क्या देखने को मिला दोस्तों, मैरी डॉगलास जो हमारी हैं वो एक क्या है, एक सिंबॉलिक थिंकर है, एक एंथ्रोपोलॉजिक थिंकर है, जो कि ट्राइब को बियॉन्ड कोई भी मॉडर्न चीज़ें से, या कोई भी चीज़ रिलीजन से, फूड से, उनके इंस्टीट्यूशन से, ये सारे चीज़ें से बियॉन्ड वो थिंकिंग करती है, वो सोचती है इनके बियॉन्ड के बारे में। तो ये हमारा जो लेले पीपल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो लेले पीपल के अंडर क्या की थी, ये अपना ये अपना जो जो था इनका फील्ड वर्क था दोस्तों, ये आप मत भूलिएगा। तो ये हमको कुछ पॉइंट याद करने हैं, कौन से, किसके अंडर की थी, कहाँ पे इनका फील्ड वर्क था, और ये 5 पॉइंट हमें रिमेंबर करना है। तब बात करते हैं इनके की कंट्रीब्यूशन के बारे में। इनका जो पहला इनका था की कंट्रीब्यूशन क्या था, प्योरिटी एंड डेंजर। इनका ये सबसे फेमस बुक भी है दोस्तों, जिसके अंदर वो बात की थी टैबू के पॉल्यूशन एंड रिचुअल प्योरिटी के बारे में। वो बात करती है इसके अंदर क्या, कि डर्ट इज द मैटर ऑफ आउट ऑफ प्लेस। वो बताती है इसके अंदर कि कोई भी चीज क्या होता है, कोई भी जैसे पॉल्यूशन रूल्स और अबाउट मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड बाउंड्रीज, नॉट जस्ट हाइजीन। वो बताते हैं कि जो डर्ट भी है ना, वो भी क्या है, एक मैटर आउट ऑफ द प्लेस है। भले वो मैटर नहीं है, लेकिन वो एक है मैटर जो कि प्लेस से बाहर है। जैसे एग्जांपल वो बताती हैं, जो हमारा कोई भी नॉर्म्स होता है, रूल्स होता है, वो क्यों होता है, वो हमारे सोशल ऑर्डर्स या बाउंड्रीज को मेंटेन करने के लिए, न कि वो हाइजीन करता है, पॉल्यूशन रूल्स, ये सारा चीज एस्पेक्ट। तो ये इनका प्योरिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट था। वो बताते हैं कि जो रिचुअल्स ऑफ प्योरिटी होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हमारे सोसाइटी का क्लासिफिकेशन सिस्टम है दोस्तों। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। जब भी आपको प्योरिटी एंड डेंजर दिखे और किसी चीज को पॉल्यूशन या रिचुअल प्योरिटी की तरफ बात करें, तो हमको मैरी डॉगलास का नाम याद रखना है।
फिर दूसरा इनका कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर सिंबल। नेचर सिंबल के अंदर वो क्या करती हैं, जो बॉडी के सिंबलिज्म है और सोशल ऑर्डर के बीच में ये लिंकिंग बताती हैं। ये बताती हैं कैसे जो बॉडी है हमारा वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर्ड होगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई भी ट्राइब है, किसी ट्राइब का क्या है, नाक बड़ा है, नाक के अंदर रिंग लगाया हुआ है, कान के अंदर एकदम बड़ा सा अपना एक झुमका है जो भी बड़ा सा पहना हुआ है। तो ये क्या है, हमारा बॉडी का एक सिंबोलिज्म ही बताता है कि वहाँ का जो सोसाइटी किस प्रकार का स्ट्रक्चर्ड होगा। तो वही चीज नेचुरल सिंबल्स के बारे में वो बात करती है। फिर उसके बाद उनका जो कॉन्सेप्ट है ग्रिड ग्रुप थ्योरी। ग्रिड ग्रुप थ्योरी वो एरॉन वाइल्डोस्की के साथ करती हैं। इनका फ्रेमवर्क इसके अंदर क्या होता है वो बताते हैं। ग्रिड का मतलब क्या है, पहले ग्रिड का मतलब है जो वहाँ के सोसाइटी का रूल्स रोल्स रेगुलेशन होगा, ये होगा। और ग्रुप क्या होगा, एक स्ट्रेंथ होगा ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का, वो चीज़ों को देखती है। वो बताती हैं कोई भी सोशल इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कैसे कोई चीज़ होता है। पहला हमारा ये 4 टाइप बताते हैं, हायरार्किस्ट, इगैलिटेरियन, इंडिविजुअलिस्टिक एंड फैटलिस्टिक। ये आपको 4 पॉइंट याद करने की। ग्रिड ग्रुप थ्योरी में हमारा जो प्रोड्यूस है वो किस 4 प्रकार के सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात करती हैं। हायरार्किस्ट मतलब चीज़ें हायरार्की में मेंटेन होंगी, जैसे आप देखे होंगे अपने इंडियन सिस्टम में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इगैलिटेरियन भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कि वहाँ पे इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, चीज़ें वहाँ पे कम्युनिटी है। जैसे मार्क्स भी बात करता था यूटोपियन थिंकर, तो यही चीज़ इनके भी बात होता है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब एकाकीकरण, आप अपने बारे में ही केवल सोचते हो। फैटलिस्टिक मतलब क्या है, जहाँ पे नॉर्म्स और रेगुलेशन क्या होंगे, काफ़ी कम होंगे, ये भी बात की थी। प्लस उनका ये कॉन्सेप्ट और है रिस्क एंड कल्चर के बारे में। वो बताती हैं कि कैसे जो सोसाइटी है वो अपने रिस्क को कैसे परसीव और मैनेज करता है। वो बताती हैं कि रिस्क है वो हमारा सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, न कि कोई भी साइंटिफिक के द्वारा। तो रिस्क और कल्चर वो बताती हैं कि कैसे एडॉप्टेशन हमारा होगा। तो ये चीज़ों के बारे में बात करती हैं। फिर उनका एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे क्या, फूड एंड सिंबोलिज्म के बारे में। फूड वो क्या कर बताती हैं कि फूड एक हमारा जो है फूड शेयरिंग या कह सकते हैं फूड टैबू हमारे सोशल बाउंड्री को आइडेंटिफाई करता है। कि जब सपोज दैट किसी कम्युनिटी में, किसी ट्राइब में वेज को नहीं, नॉन वेज नहीं खाया जाता है, तो वो क्या बताता है, हमारे एक सोशल बाउंड्री, एक आइडेंटिटीज के बारे में बात करता है। कि वो बताती हैं कि कैसे फूड एक सिंबल की तरह है, कि हाउ वी आर ईटिंग, हाउ वी आर सेलिंग, हाउ वी आर लाइक शेयरिंग अवर फूड, हाउ आर वी आर cuisines, our food taboos, all the things are aspect or included in the food and symbolism। तो ये था हमारा दोस्तों इसके बारे में इनका जो 5 कॉन्सेप्ट था। अब इनके जैसे हम 5 पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके वर्क भी के बारे में बात की है। जैसे ले उनका एक जो वहाँ पे वो फील्ड वर्क की थी। प्योरिटी एंड डेंजर में हमने बात किया, नेचुरल सिंबल के बारे में बात किया। जो इम्प्लिसिट मीनिंग है उनका ये ऐसे भी है। रिस्क और कल्चर के बारे में बात किया हमने। हाउ इंस्टीट्यूशन थिंक, हम देखते हैं कि कैसे जो इंस्टीट्यूशन है वही हमारे थॉट बिहेवियर को शेप देता है। थॉट स्टाइल देखा। फिर ये लेविटिस एंड एज ए लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो बताते हैं कैसे सिंबॉलिक रीडिंग है हमारे बाइबलिकल रूल में। तो ये चीज़ें हमारे एस्पेक्ट है। अब इनके इंपॉर्टेंस कुछ कॉन्सेप्ट कौन कौन से हमने देखा कि ये क्या है, एक सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है जो एंथ्रोपोलॉजी को कनेक्ट करती है हमारे मॉडर्न इशू से, जैसे फूड हो गया, रिस्क हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, रिलीजन हो गया। इन 4 सारे चीज प्लस इससे बियॉन्ड भी वो सोचती हैं। और इनका आइडिया जो डर्ट वाला कॉन्सेप्ट था कि कैसे जो हमारा मैटर आउट ऑफ द प्लेस वाला थिंकिंग था, ग्रिड ग्रुप थ्योरी है, ये सारा कुछ हमने देखा जो कि एग्जाम में अधिकतर इनके की बुक के बारे में, की नोट के बारे में पूछता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। प्योरिटी एंड डेंजर में बात करती है वो डर्ट प्योरिटी एंड डेंजर के बारे में बात करती हैं। इसमें बॉडी और सोसाइटी का कैसे इंटर रिलेशन है वो नेचुरल सिंबल में बात करती हैं। रिस्क एंड कल्चर के बारे में वो बात करती हैं। इंस्टीट्यूशन एंड थॉट के बारे में वो बात करती हैं। तो ये था हमारा क्या, मैरी डॉगलास के बारे में। हमने यहाँ पे रिवाइज अगर करें तो मैरी डॉगलास एक हमारी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी है जो कि हमारे सिंबल्स, रिचुअल्स, प्योरिटी, रिस्क एंड कल्चर के बारे में वो पढ़ती हैं, बात करती हैं। वो ट्राइब को जैसे एक नॉर्मल थिंकिंग से हटा के मॉडर्न सोसाइटी की तरह
रिलीजन के थ्रू, फूड की तरह, फूड इंस्टीट्यूशन की तरह, फूड सिंबोलिज्म के थ्रू वो स्टडी करती हैं। ये ईवी इवांस पिचर्ड्स के अंदर वो अपना ट्रेंड रहती हैं। लेले पीपल जो कि कॉन्गो में है, वहाँ पे वो अपना फील्ड वर्क करती हैं। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था प्योरिटी एंड डेंजर का, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि हमें वहाँ के डर्ट इज अ मैटर आउट ऑफ द प्लेस के बारे में बात करता है। वो बताती हैं कैसे जो पॉल्यूशन है वो भी हमारे सोशल ऑर्डर एंड बाउंड्रीज को मेंटेन करता है। फिर वो बात करती है नेचुरल सिंबल में, जो बात करती है कैसे जो बॉडी है हमारे सिंबलाइज करता है, हमारे सोसाइटी को बताता है कि कैसे जो हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है। फिर उनके बाद हमारा ग्रिड ग्रुप थ्योरी उनका है, जो कि वो वाल्डोस्की के अंडर करती हैं। वो ग्रिड का मतलब बताती हैं रूल्स, रोल, रेगुलेशन, और ग्रुप का मतलब बताती हैं स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। प्लस उनका 4 टाइप्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट है। पहला क्या है, हायरार्किस्ट, इगैलिटेरियन, इंडिविजुअलिस्टिक एंड फैटलिस्टिक। फिर उनका ये कॉन्सेप्ट रहा है रिक्स एंड कल्चर का, कि जब भी कोई भी समाज में रिक्स आता है तो वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, न कि कोई साइंटिफिकली प्रूवन होता है। फिर उसके बाद वो बात करती हैं फूड एंड सिंबल का, कि कैसे फूड वहाँ का हैबिट बता सकता है कि किस टाइप का आपका सोशल बाउंड्रीज और आइडेंटिटीज होगा। फिर इसके बुक के बारे में हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट बुक के बारे में। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था मैरी डॉगलास के बारे में, जो कि रिचुअल सिंबल्स थिंकर में आती हैं। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है, काफ़ी रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।